चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर वहां तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करा दिए थे। अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। 10 में क्या दिया गया है? दो सेट दिए गए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और कैपिटल वाई गिवन है एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। क्लियर है? यहाँ क्या पूछा गया है जरा आप लोग देखें। फर्स्ट पार्ट है आपका कैपिटल एक्स माइनस वाई, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखें, ए बी सी डी, माइनस कैपिटल वाई की वैल्यू लिखें एफ बी डी जी। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब सेट में आप लोगों को बताया गया था एलिमिनेशन। जो सेट सब्ट्रैक्ट करना उसके एलिमेंट को जिस सेट में से सब्ट्रैक्ट करना उसमें से क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते। तो इसका एलिमेंट एफ तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका एलिमेंट बी इसमें प्रेजेंट है तो बी एलिमिनेट होगा, डी प्रेजेंट, डी एलिमिनेट होगा, जी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो पहले वाले सेट में से एक्स में से क्या बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या बेटा, ए और सी। सेकेंड पार्ट y माइनस एक्स। अब y की वैल्यू लिखें एफ बी डी जी, माइनस एक्स की वैल्यू ए बी सी डी। ए ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो वो वैसे ही एलिमिनेट है, कोई मतलब नहीं। बी एलिमिनेट, सी प्रेजेंट नहीं है और डी एलिमिनेट, बटेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, एफ और जी। ये सेकंड पार्ट। अब आप लोग आ जाएं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सबसे पहले एक्स लिखें ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू लिखें एफ बी डी जी। और इंटरसेक्शन का मतलब आपको बताया गया था कॉमन पोर्शन, तो इनका कॉमन पोर्शन बेटा क्या है, बी और डी। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर। कैपिटल आर वैसे भी आपको बताया गया, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यू क्या बताया गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल आर माइनस क्यू। ठीक है, तो आपको समझाया गया सेट में सब्ट्रैक्शन या माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन ना होके एलिमिनेशन होता है। तो कैपिटल आर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को एलिमिनेट कर देना है। तो आप लोग जानते हैं रियल नंबर के दो काइंड होते हैं, रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, तो रियल में दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। अब अगर आप लोग रेशनल नंबर को उसमें से एलिमिनेट कर देंगे तो फिर क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर। आर माइनस क्यू बेटा क्या निकलेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। बेटा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमने पहले ही आपको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा गया क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है? एंड जस्टिफाई योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो सोल्यूशन पे है। तो आप लोग बताएं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होता, यानी अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो वो डिसजॉइंट होगी। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो, इसका मतलब कुछ उसमें एलिमेंट आए, तो वो आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3, 6। तो बेटा इसका कॉमन बेटा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू 5, therefore it is not, it नहीं, these are not disjoint sets। ये आपका रीजन हो गया, तो आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स। इसी तरह सेकंड पार्ट पे है बेटा, ए ई आई ओ यू, इसका इंटरसेक्शन ए बी सी डी से इंटरसेक्शन बेटा क्या निकलेगा, ए। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू क्या है, 5। क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये भी बेटा क्या होगा, फॉल्स। थर्ड थर्ड पार्ट क्या है, 2 6 10 14
इंटरसेक्शन सेकंड सेट क्या है 3 7 11 15। बेटा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर है? तो ये क्या है 5 है, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ये बेटा आपके क्या है डिसजॉइंट सेट, और यहाँ पे क्या रहेगा आंसर ट्रू। क्लियर है? अब आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या दिया गया आप लोगों को। फोर्थ पार्ट सेट क्या है 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 3 7 11, और ये भी बेटा क्या है कोई कॉमन नहीं है 5, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ट्रू। क्लियर है? ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सम बेसिक लॉ। ठीक है, कुछ बेसिक लॉज है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चैप्टर तो सेट चल रहा है, तो कायदे में हमें इन लॉज को सेट में लिखाना चाहिए, लेकिन हम इन लॉज को सेट में ना लिखाकर जनरल समझा रहे हैं। जनरल समझने से क्या होगा, सेट में भी आप लोग सेट के तरीके से यूज कर सकते हैं एलिमेंटों को, और भी कहीं दूसरी जगह पे आएंगे तो वहां पर भी आप लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला लॉ है आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, अब बेटा जरा समझिए आइडम पोटेंट लॉ क्या है। अगर किसी एलिमेंट पर अपने ही साथ ऑपरेशन किया जाए और वैल्यू वो खुद ही रहे, सेम रहे, यानी अपने साथ ही ऑपरेशन करने पर वैल्यू का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो लॉ आपका क्या कहलाएगा आइडम्पोटेंट लॉ कहलाएगा। यहाँ पर ओ का मतलब ऑपरेशन है, जिसकी वैल्यू आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस रूल को सेटिस्फाई, ओ का मतलब ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यूनियन इंटरसेक्शन एटसेट्रा। इसके बाद है आपका दूसरा एसोसिएटिव लॉ। तो बेटा पहला आपने जो लॉ पढ़ा था आइडम्पोटेंट लॉ, उसके लिए एक सिंगल एलिमेंट की जरूरत थी, अपने आप के साथ ऑपरेशन होता है और अपने आप के ही इक्वल होता था। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, और इसका मीनिंग क्या है, ये 3 एलिमेंट लिए ब्रैकेट की पोजीशन इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर 3 एलिमेंटों के बीच में सेम ऑपरेशन लगा हुआ है और ब्रैकेट की पोजीशन इंटरचेंज करने से, यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट 2 एलिमेंट के बीच में था, यहाँ ब्रैकेट बाद में 2 एलिमेंट के बीच में, अगर इसको इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी वो आपस में इक्वल रहते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कम्यूट करना, कम्यूट करने का मतलब होता है इंटरचेंज होना। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर 2 एलिमेंटों के बीच में कोई ऑपरेशन लगाओ और उन एलिमेंटों को आपस में इंटरचेंज करना और कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये जो लॉ या प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगी। जैसे ओ की जगह प्लस भी हो सकता है, ए प्लस बी हम लोग जानते हैं, बी प्लस या ए इंटू बी का एक इक्वल होता है बी इंटू ए के। ठीक है, तो ये आपका क्या है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी ये लॉ जनरल समझा जा रहे, फिर सेट के लिए इनको बताएंगे, कम से कम इंफॉर्मेशन होनी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूट होना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरीके के होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक एग्जांपल देखें बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या है। ठीक है, जैसे ए इंटू बी प्लस सी लिखा, तो आप लोग जानते हैं इंटू इसके साथ भी आएगा और इसके साथ, ये क्या होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, बीच में ऑपरेशन क्या था प्लस था, तो मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन।
तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। काय का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और काय के ओवर हो रहा, ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए जरूरी है कि बेटा यहाँ पर दो ऑपरेशन होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स, मिनिमम 3 एलिमेंट्स एंड 2 ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों सेम ऑपरेशन लिखे जाए तो आप लोग जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दोनों प्लस भी लिखे जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, दो ऑपरेशनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब हमने बताया दो काइंड के होते हैं, क्या, पहला लेफ्ट, ठीक है, पहला क्या, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, मतलब यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एलिमेंट वो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखो ये लेफ्ट में लिखा हुआ था, लेफ्ट वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो क्या, ए ऑपरेशन और अंदर दूसरा ऑपरेशन चाहिए, उसका सिंबल क्या बना दिया, स्टार। ठीक है, ए ऑपरेशन बी, अदर ऑपरेशन सी। तो ओ जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर स्टार ए ऑपरेशन बी, एक बार ओ बी के साथ, एक बार ओ सी के साथ, बीच में आएगा साइन स्टार का, ए ऑपरेशन, ये क्या हुआ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बी पॉइंट आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी आपका आ गया बेटा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है, यहां पर क्या है, राइट वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, ये राइट वाला एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए स्टार सी, बीच में ओ बी स्टार। ठीक है, ये आपका हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या हुआ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है, अब इन लॉस को सेट पे आए। क्लियर है, ठीक है, चलिए बेटा, पहला आइडम्पोटेंट लॉ फॉर सेट, ऑन सेट्स। ठीक है, आइडम्पोटेंट लॉ ऑन सेट्स, ए पॉइंट। तो सेट में बेटा दो ऑपरेशन चलते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। पहला बेटा काय के लिए, फॉर यूनियन, तो सेट कैपिटल लेटर से होता है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। देखो बेटा, अपने आप के साथ ऑपरेशन किया और वही वैल्यू, तो ए का अगर ए के साथ अगर आप लोग यूनियन करेंगे तो बेटा आप लोग जानते हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या कहलाएगा, आइडम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन ऑन सेट्स। अब दूसरा, फॉर इंटरसेक्शन, काय के लिए बेटा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ओ की जगह, यहाँ पे क्या किया था, ओ की जगह ऑपरेशन यूनियन हो गया था, अब ऑपरेशन इंटरसेक्शन आ गया तो ओ की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू। क्लियर है, सेकंड, एसोसिएटिव लॉ ऑन सेट। इसे एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें भी, ए पार्ट फॉर यूनियन, फॉर यूनियन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग काय के लिए आए, यूनियन के लिए आए। तो यूनियन में बेटा, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको बताया 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर यूनियन फर्स्ट 2 एलिमेंट के बीच में, यहाँ यूनियन लास्ट के 2 एलिमेंट के बीच में। फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन, ये फॉर यूनियन, ये फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले 2 एलिमेंट के बीच में ब्रैकेट, अब यहाँ पे बाद के 2। ठीक है, ये बेटा क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब तीसरा नंबर आएगा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक,
कम्यूटेटिव लॉ ऑन सेट। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑन सेट पहला, फॉर यूनियन, यूनियन के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट ना पड़े। बी फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये बेटा काय के लिए, फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस ऑपरेशन ओ की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी सेट है, सेट कैपिटल लेटर से, ओ की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑन सेट। ठीक है, और फिर चौथा अब आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऑपरेशन का दूसरे ऑपरेशन से क्या होता है, ओवर होता है। क्लियर है, तो इसमें ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर, दूसरा ऑपरेशन चाहिए, ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर है। और अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए और सेट के लिए तो कैपिटल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, तो आपको बताया ये जो ब्रैकेट के आउटसाइड वाला एलिमेंट है, एक बार फर्स्ट एलिमेंट के साथ, एक बार सेकंड एलिमेंट के साथ। साइन गाएगा यूनियन का ए यूनियन बी, पहले एलिमेंट के साथ हो गया, बीच में गाएगा साइन जो इनसाइड वाला ऑपरेशन है, फिर ए यूनियन का के साथ सेकंड एलिमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर है। और यहाँ पे सेकंड क्या आएगा, राइट, अभी लेफ्ट वाले एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब राइट वाला एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन सी। ठीक है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट के आउटसाइड वाला ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसी में दूसरा, अभी ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बी डालें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो काहे ओवर बेटा, यूनियन के ओवर। क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसमें वही वही दो चीजें, पहला लेफ्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इंटरसेक्शन जो है यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, एक बार ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। दूसरा क्या होगा, राइट। ठीक, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पर आउटसाइड वाला एक बार फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, ये आपके अभी तक ये चार लॉ बताए गए थे वो। ठीक है, अब आइए सम अदर लॉस। ठीक है, कुछ अदर लॉ है। ठीक है, पहला कॉम्प्लीमेंट ए डैश का डैश,
मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वही सेट क्या हो जाएगा, खुद मिल जाएगा दूसरा। ठीक है। यू डैश यूनिवर्सल सेट करें तो डैश का मतलब बताया यू में से माइनस करना है, यू में से यू को माइनस कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तीसरा फाइव डैश, डैश का मतलब है उसे यू में से माइनस करना है, और अगर यू ने दरअसल में से फाइव को माइनस किया तो कुछ माइनस नहीं होगा, तो पूरा पूरा यू ही बना रहेगा। क्लियर है। फोर्थ ए यूनियन फाइव, तो बेटा फाइव के साथ यूनियन, तो फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो उसको कंबाइन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक। फिफ्थ ए इंटरसेक्शन फाइव। क्लियर है। अब क्या करना है, फाइव के साथ क्या करना है, आपको कॉमन लेना है यानी इंटरसेक्शन करना है। तो आप लोग जानते हैं फाइव के साथ, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब दोनों का कॉमन लेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो ये बेटा क्या रहेगा, फाइव। सिक्स ए यूनियन यू। क्लियर है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करो तो यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ सारे एलिमेंट आते हैं, ए तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अगर उसका यूनियन करोगे तो यू ही आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यू। ठीक है। सेवन ए इंटरसेक्शन यू। अब यूनिवर्सल के साथ अगर कॉमन लोगे तो यूनिवर्सल में तो सब कुछ है, और ए में केवल एक एलिमेंट, तो दोनों कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू यू। ठीक है। और अगला जो सेट है, अगला जो लॉ है, उस लॉ का नाम भी है। अभी तक यहाँ पे जो लिखे गए इनका कोई नाम नहीं था, लेकिन आगे वाले में इनका नाम आएगा। तो नाम से पहले एक और लिखें, ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का यूनियन अगर जरा समझें, ये ए है और ये यू है, तो ए डैश क्या होता है, ए को छोड़कर जो बचा, और इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर दो तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, तो ये का है इक्वल। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में तो बेटा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फाइव। क्लियर है। ये नाइन तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है जिनके कोई नेम नहीं है। इसके बाद जो अगले हैं उसका बेटा नेम भी है, तो जरा एक और हेडिंग डालें, डे मॉर्गन लॉ। इसका बेटा नाम है डे मॉर्गन लॉ। ठीक है। डे मॉर्गन लॉ। ठीक है। डे मॉर्गन लॉ में चार लॉ आते हैं। पहला, ये भी कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है या सब्ट्रैक्शन पे, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है। यहाँ पर डैश कंबाइन पे है, अगर इसे सेपरेट करें तो जो यूनियन है वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और इंटरसेक्शन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट कहाँ में हो जाता है बेटा, यूनियन में। थर्ड पार्ट, ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से अगर बी यूनियन सी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता, अगर इन्हें एक्सपेंड करें तो ए माइनस बी, तो यूनियन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। फोर्थ पार्ट, ऐसी इसी तरह है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन कन्वर्ट हो रहा है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट कहाँ में होना चाहिए, यूनियन। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये बेटा आपके कुछ लॉ हैं। ठीक है। इन्हें आप लोग रिवाइज करें, और इन लॉ का प्रूफ भी कराया जाएगा आप लोगों को, उसके लिए आप लोग धैर्य का साथ दें, समय आने पर अभी उसका प्रूफ भी कराया जाएगा, कुछ रूल लिखाएंगे प्रूफ कराने के, तब इनका प्रूफ होगा। ठीक है। तो अब आप लोग आ जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। इन्हें नोट कर लें, 2 मिनट का रिलैक्स दे रहे हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिए, फिर आप लोग एक्सरसाइज 1.5 पर आते हैं।
ठीक है, तो 1.5 के पहले क्वेश्चन पे आइए। क्या दिया है? कैपिटल यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा काय की वैल्यू दी गई? कैपिटल यू की। कैपिटल ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4। कैपिटल वी की वैल्यू आप लोगों को दी गई है बेटा 2 4 6 8, 2 4 6 8। और कैपिटल सी की भी वैल्यू आपको दी गई है 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको कुछ सेट्स गिवन है और आप लोगों को बेटा फाइंड आउट क्या करना है, जरा देखें कि फर्स्ट पार्ट में ए डैश, फर्स्ट पार्ट ए डैश, तो ए डैश डैश बताया, जिसका भी डैश निकालो इसे यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबसे पहले यू लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए 1 2 3 4। तो माइनस का मतलब बेटा आप लोगों का क्या बताया था, एलिमिनेशन। 1 2 3 4 इसमें से एलिमिनेट होंगे, तो 1 2 3 4 एलिमिनेट कर दिया बेटा, बचेगा क्या 5 6 7 8 9। क्लियर है, ये काय की वैल्यू आ गई ए डैश की। सेकंड पार्ट में देखें बेटा आप लोगों को क्या पूछा गया, बी डैश। बी डैश मीनिंग यू माइनस बी। यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी की वैल्यू, बी कितना दिया गया बेटा आपको 2 4 6 8 इक्वल टू, अब यहाँ बचेगा कितना 2 4 6 8, तो बेटा एलिमिनेट 1 3 5 7 9। क्लियर है, ये आ गया ए डैश, ये आ गया आपका बी डैश। क्लियर है, इसके बाद अब आप लोग आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आप लोगों को क्या दिया गया है, ए यूनियन सी का डैश। क्या दिया गया बेटा, ए यूनियन सी का डैश। इसके लिए सबसे पहले आप लोग निकालें ए यूनियन सी, क्योंकि डैश का मतलब है यू में से माइनस करना, तो ए यूनियन सी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, तो पहले आपको ए यूनियन सी पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यूनियन, और बेटा सी की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, तो यूनियन का मतलब बेटा क्या करते हैं, कंबाइन कर दें। तो जैसे इसे कंबाइन करेंगे कितना निकलेगा 1 2 3 4 5 6। ये बेटा काय की वैल्यू होगी ए यूनियन सी की। ठीक है, अब हम लोग निकालें ए यूनियन सी डैश, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी बेटा कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से इसको क्या कर दें, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब एलिमिनेशन, इतना 6 तक एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 7 8 9। क्लियर है, ये आपका क्या हुआ ए यूनियन सी का डैश। अगला पार्ट बेटा क्या है, ए यूनियन बी का डैश। फोर्थ पार्ट में है ए यूनियन बी डैश। तो इसके लिए बेटा पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8 कंबाइन कर दें 1 2 3 4 6 8। ठीक है, देयरफॉर ए यूनियन बी डैश यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू लिख ली। अब इसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन का मतलब सेट में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे 1 2 3 4 6 और 8 एलिमिनेट कर दें, बचेगा बेटा क्या 5 7 9 कन्फर्म है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में है। फिफ्थ पार्ट में आपको पूछा गया है ए डैश का डैश। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश का डैश।
तो आप लोग जानते हैं जिसका भी डैश निकालना हो तो आउटर डैश है, ठीक है, काय का डैश है, ए डैश का, तो जिसका भी डैश निकालना हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो ये ए डैश का डैश है, यानी यूनिवर्सल में से किसे माइनस करना पड़े, ए डैश को। यूनिवर्सल की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए डैश जो है वो आपका बेटा फर्स्ट पार्ट में निकाला है आपने, तो फर्स्ट पार्ट से इसकी वैल्यू लिख देंगे 5 6 7 8 9। अगर फर्स्ट पार्ट में ये नहीं निकाला होता तो पहले हम लोग यहाँ पर ए डैश को निकाल के दिखाते। तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 एलिमिनेट करें। जैसे ही आप लोग इसे एलिमिनेट करेंगे बचेगा क्या, 1 2 3 4। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा, 1 2 3 4। ये क्या वैल्यू आई, ए डैश का डैश। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले, ठीक है। अब इसके बाद है सिक्स पार्ट, ठीक है। सिक्स पार्ट में आपका क्या पूछा गया, बी माइनस सी डैश, ठीक है। तो डैश का आएगा करना है बी माइनस सी का, तो पहले आप लोग क्या निकालें, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी इक्वल टू, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी है, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 6। तो इसमें से एलिमिनेट करें, 3 तो ऑलरेडी नहीं है, 4 एलिमिनेट होगा, 5 भी नहीं है और 6 एलिमिनेट होगा, बचेगा कितना, 2 8। क्लियर है, ये बेटा कितना गया, बी माइनस सी, ठीक है। तो बी माइनस सी का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। यूनिवर्सल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी माइनस सी बेटा कितना है, 2 इसमें से क्या करें, 2 और 8 को एलिमिनेट करें, 2 और 8 एलिमिनेट, 1 3 4 5 6 7 9। ये बेटा काय की वैल्यू आ गई, बी माइनस सी के डैश की। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपको क्या गिवन है, u इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट u दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बेटा कैपिटल यू आपको गिवन है। उसके बाद फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, कुछ सेट गिवन है, ये हमको क्या करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं, यानी इनके डैश फाइंड आउट करने हैं, या सी भी लिख सकते हैं। ए पहला सेट कैपिटल ए दिया गया, ए बी सी, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सी या ए डैश कुछ भी लिख सकते हैं, यू माइनस ए, यू की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी। इसमें से बेटा क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जैसे ही ए बी सी इसमें से एलिमिनेट करेंगे क्या हुआ, डी ई एफ जी एच। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या है, बी दिया गया, मेरा ध्यान दें, बी की वैल्यू बेटा कितनी देगी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है। बी डैश यू माइनस बी, बी डैश का मतलब यू माइनस बी। यू की वैल्यू कितनी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस यहाँ बी की वैल्यू कितनी, डी ई एफ जी, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट किया जाएगा, डी ई एफ जी, ये एलिमिनेट करेंगे बचेंगे क्या, ए बी सी एच, क्या बच गया, ए बी सी एच। क्लियर है, ये आप लोगों को क्या है बेटा, सेकंड पार्ट है। अब आप लोग आ जाएं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट, कैपिटल सी इक्वल टू दिया ए सी ई जी, ठीक है। कैपिटल सी की वैल्यू ए सी ई जी है, सी डैश, ठीक है, यू माइनस सी। यू की वैल्यू कितनी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस सी की वैल्यू ए सी ई जी, ठीक है। चलो, ए हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा, जी हट जाएगा, बचेगा क्या, बी डी एफ एच। क्लियर है, इतना हम लोग क्या कर देंगे,
फोर्थ पार्ट में कैपिटल डी एफ जी एच ए, क्या दिया कैपिटल डी की वैल्यू एफ जी एच ए, ठीक है। तो डी डैश यू माइनस डी, यू में तो ऑल एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस डी की वैल्यू एफ जी एच ए। तो इन एलिमेंट्स को बेटा क्या करते हैं आप लोग, एलिमिनेट करते हैं, और आप लोग जैसे ही इन एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, बी सी डी ई, ठीक है, ए एलिमिनेट हो गया, बी सी डी ई, और एफ जी एच और एलिमिनेट हो गया, केवल कितना गया बी सी डी। क्लियर है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, टेक इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या दिया गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सेट गिवन है, इनके हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर कोई नेमिंग नहीं दिए गए, आप लोग नेमिंग कर लें। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स बेटा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ए सी निकालना है तो यू माइनस ए, यू तो बेटा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, माइनस कैपिटल ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे बचेंगे क्या, तो एलिमिनेट, अगर आप लोग सभी नेचुरल नंबर में से इवन वाले हैं, आप लोग क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो केवल कौन से बचेंगे, ऑड वाले बचेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो चूंकि क्वेश्चन आपका काय में दिया गया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो आंसर भी आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो क्या निकलेगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये हमने आपको बहुत डिटेल से बताया, आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि u माइनस ए करना है, यानी नेचुरल में से इवन वाले नेचुरल हटा देंगे, तो नेचुरल में से अगर इवन वाले नेचुरल हटा देंगे तो बेटा कौन से बचेंगे, ऑड बचेंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या दिया, एक्स सच दैट, इसको बी नेम दे दें, उसी क्वेश्चन के अंदर अलग है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स बेटा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, नोट करें इसे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर अगर बी डैश निकालें या बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, यानी सभी नेचुरल नंबर के सेट में से आप लोगों को क्या करना है, ऑड वाले नेचुरल नंबर क्या कर देने हैं बेटा, माइनस कर देने। तो जब सभी नेचुरल नंबर में से आप लोग ऑड वाले नेचुरल नंबर माइनस कर देंगे, तो ऑल नेचुरल में ऑड चले गए, तो बेटा केवल कौन से बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है बेटा, इवन नेचुरल नंबर है। क्लियर है, आप लोग चाहें तो इस तरीके से डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में है कैपिटल सी, थर्ड पार्ट में बेटा कैपिटल सी, आप लोगों को नेम नहीं दिया, नेम तो हमने लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है, सी डैश यू माइनस सी। अब नेचुरल नंबर तो खुद पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। तो जब पॉजिटिव नंबर में से 3 के पॉजिटिव मल्टीपल हटा दें, तो जो बचेगा नेचुरल का ही तो बचेगा, तो पहले तो एक्स नेचुरल होगा, क्लियर है। एंड क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल हटा दिए तो 3 के मल्टीपल एलिमिनेट हो गए, तो अब जो नंबर बचेंगे वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। क्लियर है, इसके बाद आप लोग फोर्थ पार्ट पे हैं, फोर्थ पार्ट पढ़ें। फोर्थ पार्ट में बेटा क्या दिया गया है
कैपिटल डी को आप लोग पढ़े, डी में क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, डी डैश चाहो तो इसे फिर से हम थोड़ा सा डिटेल से लिख दे रहे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माइनस प्राइम नंबर क्या होते, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा जब इसको इसमें से एलिमिनेट करोगे बचे क्या, 1 4 6 8। तो अब बेटा ये जो नंबर बच रहे हैं इसमें 1 को अगर छोड़ दें तो ये जो जितने भी आगे नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर है, ये किसी ना किसी से डिविजिबल जरूर है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो अगर इसे आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, एक तो नेचुरल नंबर, पहली बात क्या, नेचुरल क्योंकि सारे पॉजिटिव है, दूसरा एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, या तो बेटा क्या हो कंपोजिट नंबर और या फिर एक्स इक्वल टू 1, दो पॉसिबिलिटी, या तो वो 1 है या फिर बेटा क्या है आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर है, क्योंकि नंबर प्राइम या कंपोजिट, 1 एक ऐसा है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर है, इसके बाद आ जाइए आप लोग नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया, ठीक, ई एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल है बेटा काय से, 3 से भी और 5 से भी। क्लियर है, अब ई डैश, ई डैश का मतलब यू माइनस सी। अब नेचुरल में से माइनस कर रहे तो जो बचेंगे, तो जब आप लोग जानते हैं फर्स्ट सेट में से सेकंड वाले एलिमिनेट किए जाते, बचते तो फर्स्ट ही के हैं, तो बचेगा तो नेचुरली, पहली बात तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल कौन सा, तो हटा क्या रहे, 3 और 5 के मल्टीपल लगा रहे, यानी जो बचेंगे ना तो वो 3 के मल्टीपल हो सकते हैं ना वो 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ, एक्स इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 5। ना तो बेटा 3 का मल्टीपल होगा ना ही बेटा काय का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। क्लियर है, सिक्स पार्ट में आए। सिक्स पार्ट में आपको क्या दिया, एक्स सच दैट, नेम दे दें, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स बेटा क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। एफ डैश क्या होगा, यू माइनस एफ, और यहाँ पे थोड़ा सिंबल में थोड़ा सा बेटा मिस्टेक है, यू माइनस ई। ठीक है, यू माइनस एफ, तो नेचुरल में से माइनस कर रहे तो बचेंगे, तो नेचुरल का ही कुछ एलिमेंट मिलाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन, और ये एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर हटा दिए तो जो बचेंगे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, अब आ जाए बेटा सेवेंथ पार्ट पे। तो जिस तरीके से लिखा था एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, उसी तरह सेवेंथ में लगा एक्स इज ए परफेक्ट की, तो सेवेंथ पार्ट बेटा आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है, स्क्वायर की जगह बस क्या आएगा क्यूब। एट, एट पार्ट में क्या दिया गया है, कोई नेम देना है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो पहले तो ये सेट ही अभी सॉल्व हो सकता है, एक्स सच दैट 8 को उधर ले जाएंगे, 5 को 8 माइनस 5, एच इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3, तो जो एच डैश होगा वो क्या होगा, यू माइनस एच, तो यू में से एच यानी नेचुरल नंबर ही होगा, और कौन सा नेचुरल नंबर, ये इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 एलिमिनेट कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा, नॉट इक्वल टू 3, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद आ जाए नाइन्थ।
नाइन्थ पार्ट आपको क्या दिया गया है, जे सिंबल देने, x such that x belongs to n, 2x plus 5 इक्वल टू 9। अभी तो बेटा ये सॉल्व होना पॉसिबल है, तो पहले इसे सॉल्व करना है। x such that x belongs to n, 2x इक्वल टू 9 minus 5, x such that x belongs to n, x इक्वल टू 9 minus 5 upon 4 upon 2, x such that x belongs to n, x इक्वल टू 2। ऐसा नेचुरल नंबर जो बेटा क्या है 2 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो बेटा जे सी भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल। तो u माइनस जे, तो 2 के इक्वल वाले नेचुरल नंबर माइनस कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू n कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब आ जाए बेटा 10th पार्ट पे कि x इज दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x ऐसे नंबर है जो 7 के ग्रेटर है या इक्वल है, तो के सी यू माइनस के। तो नेचुरल नंबर में से 7 से ग्रेटर वाले नंबर क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे ग्रेटर और इक्वल वाले। तो जब नेचुरल में से हटाओगे तो जो बचेंगे वो नेचुरल ही बचेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 7 के ग्रेटर हट गया, इक्वल हट गया, तो ग्रेटर और इक्वल अगर दोनों में हटा दोगे तो केवल कौन से बचेंगे, लेस। भाई नंबर या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या लेस होगा, तो ग्रेटर और इक्वल को हमने सबट्रैक्ट कर दिया यानी एलिमिनेट कर दिया, तो ग्रेटर और इक्वल एलिमिनेट हो गए, तो कौन से बचे, लेस। अब आ जाए बेटा आप लोग 11। क्या दिया गया है, एल नेम दे दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ग्रेटर देन, तो 10 में बन जाएगा 9 अपॉन 2। ये तो आ गया एल। अब एल डैश क्या होगा, u माइनस एल। तो नेचुरल नंबर में से ये एल के एलिमेंट माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरली, और 9 अपॉन 2 से ग्रेटर वाले आपको एलिमिनेट करने हैं, तो ग्रेटर वाले जब एलिमिनेट करेंगे तो लेस वाला बचेगा और इक्वल वाला बचेगा। एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ तक नोट करें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, और जो आज आपको बेसिक लॉ और प्रॉपर्टी बताई उतना करें, इसके आगे आपको कल करवाते हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है, नोट करना है।